नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शब्द की जिसका इस्तेमाल हम रोज सुनते हैं, लेकिन हम बहुत कम लोग इसका असली मतलब समझते हैं। वह शब्द है पाखंड। क्या पाखंड सिर्फ धर्म से जुड़ा होता है? क्या हर धार्मिक व्यक्ति पाखंडी होता है, या फिर पाखंड का मतलब कुछ और ही है? आइए इसे विज्ञान और मनोविज्ञान की नजर से समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पाखंड क्या है। सरल भाषा में जब कोई व्यक्ति सत्य जानने के बावजूद लोगों को भ्रम में रखे, झूठे दावे करे, बिना प्रमाण के बातों को सच बताए या अपने फायदे के लिए लोगों की भावनाओं का इस्तेमाल करे, तो उसे पाखंड कहा जाता है। यानी जहाँ सच की जगह दिखावा हो, तर्क की जगह अंधविश्वास हो और प्रमाण की जगह केवल विश्वास हो, वहाँ पाखंड पैदा होता है। अब सवाल है कि विज्ञान पाखंड को कैसे देखता है। विज्ञान किसी भी दावे को तभी स्वीकार करता है जब उसके समर्थन में प्रमाण हो। यदि कोई कहता है कि उसके पास चमत्कारी शक्ति है, या वह बिना दवा के हर बीमारी ठीक कर सकता है, या किसी मंत्र से किस्मत बदल सकता है, तो विज्ञान सबसे पहले प्रमाण मांगता है। अगर दावा बार बार जांच में सही साबित नहीं होता, तो विज्ञान उसे सत्य नहीं मानता। विज्ञान का सिद्धांत है, असाधारण दावे के लिए असाधारण प्रमाण चाहिए। यानी केवल कहानी, अनुभव या विश्वासी किसी भी बात को वैज्ञानिक सत्य नहीं बना सकते। अब बात करते हैं मनोविज्ञान की। मनोविज्ञान बताता है कि इंसान का दिमाग कई बार ऐसे चीजों पर विश्वास कर लेता है जिनका कोई वास्तविक प्रमाण नहीं होता, क्योंकि हमारा दिमाग पैटर्न खोजता है। जहाँ कोई संबंध नहीं होता, वहाँ भी संबंध बना लेता है। अगर किसी ने एक दिन पूजा की और उसी दिन उसका काम बन गया, तो वह मान सकता है कि पूजा की वजह से काम बना, जबकि हो सकता है कि वह केवल एक संयोग हो। इसे मनोविज्ञान में कन्फर्म बेस कहा जाता है। यानी इंसान वही बातें याद रखता है जो उसके पहले से बने विश्वास को मजबूत करे, और जो बातें उसके विश्वास के खिलाफ हो उन्हें नजरअंदाज कर देता है। एक और कारण है फियर साइकोलॉजी। जब इंसान डरता है, बीमार होता है या मुश्किल समय से गुजरता है, तो वह जल्दी किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा कर लेता है जो उसे आसान समाधान देने का दावा करे। यहीं से पाखंडी लोगों को मौका मिल जाता है। वे कहते हैं, यह ताबीज पहन लो, ये मंत्र पढ़ लो, ये विशेष पूजा कर लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ज्यादातर मामलों में इन दावों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं होता। मनोविज्ञान इसे सलेक्शन इफेक्ट या प्लेको इफेक्ट भी जोड़कर देखता है। कई बार व्यक्ति केवल विश्वास की वजह से कुछ समय के लिए बेहतर महसूस कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दावा सच था। अब सवाल आता है, क्या हर धार्मिक परंपरा पाखंड है? नहीं, किसी की आस्था, पूजा या व्यक्तिगत विश्वास पाखंड नहीं कहलाता। पाखंड तब कहलाता है जब बिना प्रमाण के दावे किए जाए, डर फैलाकर लोगों का शोषण किया जाए, झूठे झूठे चमत्कार दिखाया जाए, या लोगों से पैसा ऐंठा जाए, शक्ति और सम्मान पाने के लिए धोखा दिया जाए। यानी समस्या आस्था नहीं, समस्या धोखा है। इतिहास में भी कई ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अंधविश्वास का विरोध किया और कहा, हर बातों को तर्क और प्रमाण की कसौटी पर रखो। आज भी विज्ञान यही कहता है, किसी भी दावे को आंख बंद करके मत मानो। सवाल पूछो, प्रमाण मांगो, जांच करो। अगर कोई दावा सच है, तो वह जांच में भी सच साबित होगा। और अगर जांच से डरता है, तो उस पर भरोसा करने से पहले 2 बार सोचिए। याद रखिए, पाखंड वही नहीं जन्म लेता जहाँ सवाल पूछना बंद हो जाता है, और ज्ञान वही शुरू से होता है जहाँ इंसान प्रमाण के आधार पर सोचना शुरू कर देता है। धन्यवाद।